हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सर्च एंड रिसर्च विथ मी। अगर ओसीडी आपका डोमिनेटिंग थॉट है, मतलब ओसीडी अगर आप पर हावी है, तो ओसीडी आपसे वो काम कराएगा जो आप रियल में करना नहीं चाहते हो, लेकिन ओसीडी थॉट के कारण करना पड़ता है। और इसका पूरा मतलब यही है कि आपकी पूरी लाइफ ओसीडी थॉट के कंट्रोल में है। ओसीडी आपकी पूरी बॉडी, यहाँ तक कि माइंड भी ओसीडी के कंट्रोल में है। जैसे छूने वाली ओसीडी की अगर मैं बात करूँ, तो आप ऐसा नहीं है कि फिज़िकल वर्ल्ड में चीज़ों को छू नहीं सकते। आप फिज़िकल वर्ल्ड में और रियलिटी में चीज़ों को टच कर सकते हैं, उन्हें उठा सकते हैं, लेकिन ओसीडी मेंटली में ऐसा सॉफ्टवेयर फीड कर देता है कि आप चीज़ों को टच नहीं कर पाते। और टच अगर कर भी देते हैं तो ऐसी एंग्जाइटी क्रिएट होती है, ऐसे डिप्रेशन थॉट क्रिएट होता है कि आप टच करने से फिर कई बार डरते हैं। इट मीन्स वो मेंटली रूप से आपको बांध देता है। आप अगर सड़क में जा रहे हो, आप किसी रोड में जा रहे हो, तो यहाँ तक कि वो रोड के बीच में भी आपको ले आता है। इस तरह की चीज़ें जैसे कि मेंटली बांधता है, तो क्योंकि माइंड ही हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। माइंड में जो जो चीज़ें होगी वही बॉडी को कंट्रोल करेगा। माइंड एक सॉफ्टवेयर है और बाकी जो बॉडी है वो एक खोखा है, समझिए। उसके अनुसार पूरी बॉडी चलती है, माइंड के अनुसार ही पूरी बॉडी चलती है। और ओसीडी माइंड को ही बांध देता है, और जहाँ माइंड बंध गया तो वो बॉडी अपने आप ही बंध जाती है, क्योंकि बॉडी पूरी माइंड के अनुसार ही चलती है, पूरी दिमाग के अनुसार ही चलती है। और अगर आपने अपना माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया तो ओसीडी आपकी जान भी ले सकता है। ये आप समझते भी होंगे और बहुत सारे केसेस में देखे भी होंगे। तो अगर आपके माइंड का कंट्रोल ओसीडी के हाथ में है, और चाहे किसी भी तरह की ओसीडी हो, तो अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लें, अभी मैं इसी के बारे में आपसे ये डिस्कस करूँगा। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि ओसीडी के लिए सबसे पावरफुल टूल जो है वो है अंडरस्टैंडिंग। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करनी होगी, डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, खुद की माइंड की कंडीशनिंग करनी होगी, पूरे माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। रीप्रोग्रामिंग के बाद ही जो कंपल्शन एक्ट है और जो रिपीटेशन एक्ट है वो धीरे धीरे बंद होते जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा। और ओसीडी थॉट का जो सबसे पावरफुल टूल है जिसके कारण आप बंध जाते हैं वो है फियर। फियर मीन्स डर। डर के कारण ही आप अपना माइंड ओसीडी के हाथ में दे देते हैं। तो और डर जितना बढ़ते जाता है ओसीडी उतना ही स्ट्रांग होते जाता है। ओसीडी को हराने के लिए सबसे पहला जो कदम है वो है डर को फेस करना, डर का सामना करना। और ये कैसे करेंगे ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं बताता हूँ। उसके लिए आप यूज़ करेंगे काइजिन टेक्निक, काइजिन प्रिंसिपल। काइजिन वो प्रिंसिपल है जिसमें कहते हैं कि आप शुरुआत छोटी से छोटी शुरुआत करें, बट शुरुआत ज़रूर करें। तो आप सबसे पहले छोटे से छोटे डर को फेस करें। आप हो सकता है थोड़ी एंग्जाइटी हो, लेकिन आप थोड़ी एंग्जाइटी झेलें। और जैसे ही आप थोड़ी एंग्जाइटी भी झेलेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब मैं कर सकता हूँ, अब ये डर मुझसे मतलब रिलीज़ हो सकता है। और जहाँ स्टार्ट हुआ, आप छोटे छोटे डर को फेस करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। और जैसे लगे कि अब मैं थोड़े बड़े डर को भी फेस कर सकता हूँ, तो उनसे भी करने का ट्राई करें। और ये सब आप कंसिस्टेंसी के साथ करें। और जैसे आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ करते जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है और जो डर है धीरे धीरे कम होते जाता है। और एक लेवल ऐसा आ जाता है कि डर 50% और आपका कॉन्फिडेंस लेवल 50%। फिर आपको उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब डर को फेस कैसे करना है। अब और आपका जो डर फेस करने का जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ होते जाएगा। तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपको किसी चीज़ का डर ही नहीं रहेगा। आप फ्रीली किसी भी चीज़ को टच कर सकेंगे, फ्रीली कहीं भी जा सकेंगे, फ्रीली किसी भी चीज़ों को फियरलेस सारे काम निपटा सकेंगे। बाकी जो अदर चीज़ें हैं वो है मेडिटेशन, योगा, माइंडफुलनेस टेक्निक, ये सब आपको करना होगा। साथ ही साथ सीबीटी, ये सब सेकेंडरी में आता है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी होती है आपका शुरुआत, आपकी कंसिस्टेंसी। शुरुआत और कंसिस्टेंसी के साथ ही
मेडिटेशन, अपनी खुद की सीबीटी भी करें, अपना बिहेवियर देखें, और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र है। अगर अंडरस्टैंडिंग एक पावरफुल टूल है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे बड़ा जो टूल है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि सांसों के द्वारा आपकी सारी चीज़ें नियंत्रित हो जाती है। आप कभी ये चीज़ प्रैक्टिकल करिएगा कि जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपकी सांसें बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होती रहती है। आपने अगर सांसों को थोड़ा शांत कर लिया तो आपका गुस्सा भी शांत हो जाता है। यह आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे, आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा। ठीक वैसे ही डर के समय जो हमारी जो सांसों की जो एक्टिवेशन है, सांसों के जो ऊपर नीचे होने वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी अलग होती है। इसीलिए कहा जाता है अपने मेडिटेशन करिए और योगा करें, एक्सरसाइज करें। ये सब करने के बाद जब आप अपने माइंड को पूरी तरह समझ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका अपने माइंड पर कंट्रोल आ जाता है। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। देखिए, जब ओसीडी ने आपके माइंड को समझा था तो वो कंट्रोल ओसीडी के हाथ में था। जब आप अपने माइंड को पूरी तरह समझ जाएंगे तो आपका अपने माइंड का कंट्रोल आपके हाथ में ही रहेगा। और फिर अगर ओसीडी आना भी चाहे तो आप दूर से ही उसे भगा देंगे, या फिर वो आने की हिम्मत ही नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो गई। आप स्ट्रांग हो गए, आपका माइंड स्ट्रांग हो गया। अब आप अपने हिसाब से अपने माइंड को चलाएंगे। जो सही होगा आप वो करेंगे। आपको इतनी समझ आ जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद आपका माइंड और आपकी बॉडी ये दोनों आपके कंट्रोल में हैं। आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर बन जाते हैं। दोस्तों, आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करें और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लें। फिर आपकी लाइफ आसान हो जाती है और आप फियरलेसली लाइफ को जीते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।